नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में आज हम देखेंगे कक्षा 10 गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अध्याय 2 बहुपद, जिसमें आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा प्रश्न। कल हम लोगों ने देखा था ये प्रश्न क्रमांक 1 के 6 क्वेश्चन। हम लोगों ने 4 ही देखा था। मैंने आपको 2 होमवर्क में दिए थे, ये वाला और ये लास्ट वाला, क्योंकि सेम ही थे। तो आज हम देखेंगे ये प्रश्न क्रमांक 2। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है 1/4 माइनस 1। तो इसमें हमें करना है, बहुपद दिया गया है, बहुपद के शून्यक ये दिए गए हैं, और इनके शून्य नहीं, बहुपद के शून्यक जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। ये योग हो गया और ये गुणनफल हो गया। तो हमें इससे बहुपद ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमें इसमें पहले मानना पड़ेगा, माना कोई द्विघात बहुपद। यहां से देखते हैं। माना, हर वीडियो में ऐसे लिखना पड़ेगा, कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस सी है, जिसमें ए बी सी डी ये अचर पद हैं, जिनके और इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। सॉरी, अल्फा और बीटा है। तो हम लोग देखते हैं शून्यकों का योग इनके अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू, ये देखिए यहाँ पे दिया गया है 1/4 है शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का गुणनफल -1 है। ये है 1/4। आप लोग जानते ही हैं, इसमें होता है शून्यकों के माइनस एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मतलब ए इक्वल्स टू -x। ये हो जाएगा हमारा -b, और ये हो जाएगा हमारा a, क्योंकि इसमें होता है x का गुणांक -x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये हो जाएगा हमारा a, ये हो गया 4, और b -1 हो गया। अब इसके शून्यकों का गुणनफल अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -1 दिया गया है। तो इसमें हो जाएगा, जब इसका होता है हमारा आचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक गुणनफल में। तो अचर पद हमें नहीं पता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक हमें पता है 4 है। और हमें क्या, किसमें अचर पद ऐसा क्या होगा जिसमें हम भाग दे तो -1 आएगा। तो ये हो जाएगा हमारा -4/4, क्योंकि -4 में अगर हम 4 से भाग देंगे तभी -1 होगा। ये हो जाएगा हमारा c/a। सी जिसमें ये है, मैंने ये अपने से लिखा है, ये c -4 और ये 4a। तब नीचे लास्ट। तो अब यहाँ पे हम करेंगे तुलना करने पर। a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू -4 है। अतः द्विघात बहुपद जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, जिसमें जिसमें दी गई शर्तें संतुष्ट होती हैं, तो वो हो जाएगा हमारा 4x² -x -4। क्योंकि ये 4 हमें पता है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक हो गया 4, और ये -1 x का गुणांक, और ये अचर पद हो गया -4। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं।
रूट 2 और ये 1/3 ये शून्यकों का योगफल है और ये शून्यकों का गुणनफल है। तो चलिए देखते हैं। माना कोई द्विघात बहुपद, माना कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है और इसके शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो इसके आगे का देखते हैं। हम पाते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -2, सॉरी √2 वैसे √2। तो इसमें हमें पता है -x का गुणांक बटी x² का गुणांक, तो ऐसा क्या होगा जिससे हमारा आ जाएगा √2। ये हो जाएगा हमें, और इसके गुणनफल दिया ही है, x² का गुणांक हमें पहले से ही पता है। ये x² का गुणांक हो गया 3 और ये -x का गुणांक, तो यहाँ से देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 3√2/3, क्योंकि x² का गुणांक पहले से ही दिया है। और इसके आगे आप लिख लेंगे -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब इसके शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3 इक्वल्स टू c/a। ये अचर पद हो गया और ये x² का गुणांक यहाँ पे लिख लेंगे, अचर पद बटे x² का गुणांक। वही तुलना करने पर a इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू -3√2 और c इक्वल्स टू 1। तो अतः द्विघात बहुपद होगा द्विघात बहुपद 3x² -3 2x प्लस 1 होगा। ये हमें ज्ञात करना था। अब हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये 0 और √5। तीसरा क्वेश्चन, माना कोई द्विघात बहुपद, आप लिख लेंगे माना, फिर यहाँ से कोई द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब हम पाते हैं कि पहले हम योग ज्ञात करेंगे। योग दिया है हमारा 0 है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0। ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से देख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा अचर पद, और इसके नीचे हम क्या ही करेंगे, क्या भाग देंगे कि वही हमारा आ जाएगा। तो इसके अचर पद हो गए, तो ये हमारा √5 हो गया। अचर पद में अगर और कोई संख्या से भाग देंगे तो ये हमारी दूसरी संख्या आएगी, इसलिए हमें 1 से ही भाग देना पड़ेगा। और 1 से भाग इसमें भी देंगे, क्योंकि x² का गुणांक दोनों में सेम होता है। ये हो जाएगा हमारा 0/1, हमें पता है, माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू
√5 ये हो जाएगा हमारा, हमें एक्स स्क्वायर का गुणांक पता ही है, तो √5/1 वही हो जाएगा अचर पद बटे यही एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो तुलना करने पर a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 0 और c इक्वल्स टू √5 है। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस √5 है। ये आंसर हो गया हमारा तीसरे का। अभी चौथे का आप बताएंगे, पांचवें का मैं बताता हूँ। पांचवा में हमें दिया ही है, ये हो गया एक्स स्क्वायर का गुणांक, ये हो गया मतलब ए ये हो गया, सी ये हो गया, बी ये हो गया। तो चलिए देखते हैं इसको यहां से। हम लोग दूसरा देखते हैं, वो सरल है। हम लोग देख लेते हैं ये चौथा को, बस एक ही करेंगे, ये नीचे के दो मैं छोड़ दूंगा। ये चौथा हो गया, माना पहले लिखेंगे, फिर ये द्विघात, माना कोई द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तब हम पाते हैं कि एक एक है ना, इसका शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, पाते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। तो ऐसे क्या ही भाग देंगे हम लोग कि एक आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 1/1 इक्वल्स टू एक ही होता है, इक्वल्स टू ये हो जाएगा -b/a। हम जानते हैं ये शून्यकों का ये होगा एक्स स्क्वायर का, एक्स का गुणांक माइनस एक्स का गुणांक, फिर एक में वही राइटिंग आप लोग देख लीजिएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है और एक्स का गुणांक बी, हम लोग जानते हैं। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू 1 इसमें भी होगा, तो इसमें हो जाएगा, हम किससे भाग देंगे तो एक ही आएगा, एक ही होगा इसमें, एक से भाग देंगे तो एक ही आएगा। ये हो गया 1/1, ये हो गया हमारा c/a, वही अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो तुलना करने पर तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1 और c इक्वल टू 1। तो आता है द्विघात बहुपद बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है। और ये सब बहुत ही सरल है, आप लोग को पता है, मैंने पहले ही बताया। ए में हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर का गुणांक, मतलब ए इक्वल टू 4 हो जाएगा, बी इक्वल टू माइनस बी इक्वल टू 1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स का गुणांक और सी इक्वल टू -1 हो जाएगा। ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।